हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। ठीक है, तो देखिए आज डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 1 होगा। ठीक है, पार्ट 1 होगा ये। इसमें हम थोड़ा आपको बेसिक क्लियर करेंगे पहले। ठीक है, वैसे तो हमने प्रश्नावली 5.1 के पार्ट 1 जो बनाया है उसमें पूरे चैप्टर का बेसिक क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये वीडियो का बेसिक भी पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में जो बेसिक की बात करेंगे वो हम बात करेंगे इसी प्रश्नावली की बात की। ठीक है, इसी प्रश्नावली का जो बेसिक होगा। ठीक है, और प्रश्नावली देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है, और यदि आप क्लास 10th के मैथ के पूरे सिलेबस का वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 10th के पूरे सिलेबस का, ठीक है, चैप्टर 1 से 15 तक। क्लियर है? तो उसके बाद इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, बेसिक के लिए तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हमारा एक फॉर्मूला बहुत यूज होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। ये कहीं पे ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, गुणा गुणा का चिन्ह नहीं होगा बीच में, लेकिन गुणा में होता है डी। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं ए एन की। ए एन क्या होता है आपका? ए एन होता है जो पद आपको निकालना हो। ठीक है, क्या? जो पद आपको निकालना हो, और इसे हम क्या बोलते हैं? एनवा पद भी बोलते हैं। ठीक है, एनवा पद भी बोलते हैं। क्लियर है? ये तो हमने आपको पहले बता दिया है क्या होता है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद। ठीक है, एन क्या होता है? एन तो बता दिया आपको, पदों की संख्या। समांतर श्रेणी में जितने भी पद होते हैं उनकी पदों की टोटल संख्या क्या होती है, वो हम एन से दिखाते हैं। ठीक है, बात करते हैं डी की, तो डी क्या है? सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर। क्लियर है? ये है हमारे पास टोटल। अब जैसे देखिए, अब बात करेंगे कि आपसे कोई पूछ ले, निकालिए कोई समांतर श्रेणी आपको दे दे, उससे बोले कि निकालिए इसका 20वां पद क्या है। क्या? 20वां पद, मतलब ए 20 निकालना होगा ना आपको। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? देखिए ए, मैंने बोला एन क्या है? एन है आपकी पदों की संख्या। तो 20वां पद निकालना है ना, तो एन के स्थान पर कितना आ जाएगा? 20। क्लियर है? ए आपका क्या है? प्रथम पद ऐसी रहेगा, प्लस एन क्या है आपका? 20 माइनस 1। क्लियर है? और इंटू डी। ठीक है, ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक है कोई भी पद निकालने की। ठीक है, क्या कौन सी ट्रिक है? शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए ए 20 क्या हो जाएगा आपके पास? ए प्लस 19, यहाँ पे 90 हो जाएगा ना, 90 डी। क्लियर है? तो देखिए कहने का मतलब ये है कि यदि आपको कोई भी पद निकालना हो, श्रेणी आपको दी हो समांतर श्रेणी, यदि आपका कोई भी पद उससे पूछे, तो आपको जो भी पद निकालना हो ठीक उससे एक डी कम कर दीजिए। जैसे आपसे पूछे कि निकालिए ए पी का 48वां पद, ऐसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे? ए प्लस 48 की जगह एक कम कर देंगे, 47 डी। क्लियर है? आपसे पूछ ले कि ए 50वां पद निकालिए, फिर क्या करेंगे आप? ए प्लस 49 डी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपसे जो भी पद अगर पूछता है वो, तो उसको एक डी आप उससे कम कर देना है, सीधा सा। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। ये तो आपको मिल जाएगा, समांतर श्रेणी दी होगी तो उसमें प्रथम पद। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम प्रश्नावली पे। तो देखिए प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वांतर डी और एनवा पद ए एन है। देखिए हमने बोल दिया था ना, एनवा पद ए एन है, हमने बोल दिया था। यहाँ पे देखिए ए एन को एनवा पद भी बोलते हैं। क्लियर है ना, पहले बता दिया। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें? ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन निकालना है। क्लियर है? तो लिख लेते हैं हम, पहले दिया है। ठीक है, जो दिया है वो लिख लीजिए। देखिए इतनी आसान एक्सरसाइज है और बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, हम इंपॉर्टेंट भी बताते चलेंगे आपको। दिया है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये, फर्स्ट नंबर। तो दिया है ए, कितना दिया है आपको? 7। क्लियर है? डी आपको दिया है 3 और एन आपको दिया है 8। आप अपनी बुक लेके बैठिएगा और ए एन आपको निकालना है। क्लियर है? ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या बताया ऊपर हमने? देखिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लगा दीजिए इसको। क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? उसके बाद आपको देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। ए एन आपका, आपको ए एन तो निकालना है, तो ए एन तो आपका ऐसी रहेगा। ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू आपकी 3। तो ये हो जाएगा आपके पास ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से एक गया 7 और 7 दिया 21। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? ए एन बराबर 28। क्लियर है? तो ये आ गई आपकी ए एन की वैल्यू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो दिया है, ठीक है, दिया है क्या क्या दिया हुआ है हमें? ए बराबर दिया हुआ है 18।
कितना, माइनस का 18 है, और आपका डी आपको निकालना है, ठीक है, डी निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। एन आपको कितना दिया हुआ है, इसमें भी आपको एन 10 दिया हुआ है, और आपका ए एन दिया हुआ है 0। देखिए शायद इससे एक आसान क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आपका फॉर्मूला वही लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन कितना है आपका 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है -18 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 -1 और डी की वैल्यू कितनी है आपकी, डी की वैल्यू बताइए कितनी है, डी की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत आसान है, देखिए कुछ भी कठिन नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसको आप 18 को इधर ले आइए तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, क्लियर है, बटे 10 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा 9, यानी कि 9D, और 9 जब इधर गुणा में होगा तो इधर आके बटे में आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बचेगा D। इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 आ जाएगा आपका, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो देखिए D की वैल्यू हमने निकाल दी है ना। अब चलिए इसको पलट लेते हैं नए पेज में और अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। आप अपनी बुक अपने साथ लेके बैठिएगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको लिखना पड़ेगा, आपको दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 3, पहले का 3rd क्वेश्चन है। तो इसमें आपको अब की बार ए निकालना है, और आपका डी कितना दिया है आपका -3, और एन आपको दिया है 18 प्लस का, और ए एन आपको दिया है -5। देखिए कुछ भी कठिन नहीं है, कहीं पे दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फॉर्मूला वही लगेगा आपका, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी। कुछ भी कठिन नहीं है। देखिए ए एन आपको कितना दिया हुआ है -5 रख दीजिए, ए आपको कितना दिया हुआ है निकालना है, प्लस एन आपको कितना दिया हुआ है 18 -1, और डी आपको कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है आपको -3। बताइए क्या कठिन है इसमें। यहाँ बचेगा -5 इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ कितना बचेगा आपका बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए, 17, और इंटू -3 है, तो ये हो जाएगा आपका -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 कम 17, 17 34 और 17 51, माइनस प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 51 हो जाएगा। अब आपको निकालना है ए का मान, तो -51 को इधर भेज दीजिए तो ये प्लस में आ जाएगा, है ना। तो 51 प्लस का हो जाएगा, सॉरी 51 प्लस का हो जाएगा, और -5 इज इक्वल टू ए। कितना बचेगा बोलिए, ए बराबर आपको बचेगा 46, ठीक है। तो देखिए ये आपकी ए की वैल्यू निकल गई है। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए इतना आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान, ठीक है। आपको यहाँ पे निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में, ए की वैल्यू आपको दी हुई है -18.9, और आपको डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.5, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, और ए एन की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ए एन की वैल्यू दी हुई है आपको 3.6, क्लियर है। इतना आपका हो गया ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा दिया है, ठीक है, दिया है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, बोलिए क्या है, वही वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 और डी, क्लियर है। ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू है 3.6 रखेंगे। आपको ए की वैल्यू कितनी दी है -18.9, ठीक है। फिर प्लस एन की वैल्यू तो आपको निकालनी होगी, तो एन आपका ऐसे आ जाएगा -1 इंटू, ठीक है, इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2.5। बहुत ज़्यादा आसान है ये, ठीक है। इसको आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका 18.9 प्लस का, और प्लस में पहले से 3.6 है आपका, इज इक्वल टू n-1, और गुणा में कितना है 2.5। अब देखिए 18.9 और ये कितना हो जाएगा आपका 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल गया 1, 18 और 3 21, 21 और 1 22, तो 22, यानी कि पॉइंट एक के बाद तो एक के बाद पॉइंट आ गया, 22.5 हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब ये 2.5 गुणा में है, इधर इसके बट्टे में ले आइए तो ये हो जाएगा 22.5 बट्टे 2.5 इज इक्वल टू n-1। अब यहाँ देखिए पॉइंट यहाँ भी एक के बाद है, यहाँ भी एक के बाद है, कट जाएगा, ठीक है। अब 25 से 225 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगी 25 निम 9 बार जाएगी, 25 निम 225। अब यहाँ बचेगा 9 बराबर n-1, इसको इधर ले आइए, 1 को माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 9 इज इक्वल टू n, यानी कि n बराबर
10। कितना आसान है, देखिए बिल्कुल पानी की तरह सवाल निकल रहे हैं। ठीक है, अब इसका 5वां क्वेश्चन है, इसका पहले क्वेश्चन का, तो उसको भी देख लेते हैं और हल कर देते हैं। ठीक है, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट बॉक्स ओपन है, बेझिझक बताइए आप। इसमें आपको दिया है, आपको लिख लेना है दिया है। ठीक है, ये अच्छा लगता है, आप लिखेंगे दिया है, तो नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बराबर आपको कितना दिया है, इसमें दिया है आपको ए बराबर 3.5। ठीक है, और डी आपको दिया हुआ है 0, और एन आपको दिया हुआ है 105, और आपको ए एन निकालना है। ठीक है, आप अपनी बुक लेकर जरूर बैठिएगा। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं, इसीलिए हम बार बार फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, याद तो हो गया होगा, क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे ए एन कितना दिया है, निकालना है, तो ए एन तो अपने स्थान पर रहेगा। ए की वैल्यू कितनी है, 3.5, क्लियर है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 105, 105 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी 0। तो अब देखिए, आप जब 0 की गुणा इससे होगी, अब ध्यान रखिए किसी भी संख्या की गुणा, ठीक है, किसी भी संख्या की गुणा अगर 0 से होगी तो कितना आएगा, 0। ध्यान रखिएगा ये बात, किसी भी संख्या की गुणा XYZ कोई भी संख्या हो, यदि उसकी गुणा 0 से होगी तो 0 हो जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, तो ए एन बच जाएगा सीधा अपना 3.5 प्लस 0 आएगा, 0 घटाओ या जोड़ो उतना का उतना ही रहता है, आपको पता है ना। तो ये हो जाएगा ए एन बराबर 3.5। ठीक है, बहुत आसानी से क्लियर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो इसमें आपका बोला है निम्नलिखित में सही उत्तर और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, तो हमें एपी का कौन सा पद निकालना है, 30वां पद निकालना है, और इसमें देखते हैं कौन सा आपका सही है। वैसे इस पर टिक लगा हुआ है, लेकिन लगाना नहीं चाहिए, लगा हुआ है, लेकिन हम निकाल के बताएंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एपी दी हुई है हमें, एपी दी हुई है 10, 7, 4 का 30वां पद आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको पहला पद क्या मिलेगा, पहला पद मिल जाएगा आपको 10, और डी क्या मिल जाएगा, डी देखिए आप लिखिएगा सार्वंतर। ठीक है, क्या लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ लिख दिया प्रथम पद ए बराबर, क्योंकि प्रथम पद को हम ए से दिखाते हैं, 10 दिया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप सार्वंतर डी बराबर क्या, कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 7, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 10, कितना बचेगा माइनस का 3 घटाने के बाद, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब निकालना है आपको कौन सा पद, देखिए 30वां पद निकालना है ना, मतलब कि ये कह रहा है कि आप 30वां पद निकालिए। हमने बोला था कि आप वैसे तो आप उस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पीछे वाले से, लेकिन हमने बोला आपको जो भी पद आपको निकालना हो आपको ए तो रखना ही है, बस एक डी कम कर देना है। 30वां पद है ना, तो 29 डी कर देना है आपको, केवल इतना ध्यान रखना है। ए और डी की वैल्यू आपको पता चल जाती है। ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 29 गुणा माइनस का 3। ठीक है, तो 10, अब देखिए तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, 9 × 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6, 7 8, माइनस का 87। आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 77। ठीक है, ए 30 बराबर कितना बचेगा आपका, माइनस का 77। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी वाला ऑप्शन सही है। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको निकालना है 11वां पद। ठीक है, तो प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद ए बराबर कितना दे रखा है आपको, माइनस का 3, सार्वंतर ऐसे बोल लेते हैं हम आपको लिखने के लिए, सार्वंतर डी बराबर कितना, कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस का 1/2, फिर A1 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे A1 -3, पहले ये वाला माइनस यहाँ पे लगा लीजिए, A1 की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 लगाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जब गुणा होता है तो क्या होता है प्लस। सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए इसको, तो डी बराबर कितना हो जाएगा -1, इसकी गुणा यहाँ पे, इसकी गुणा यहाँ पे, प्लस का 3 दूनी 6 बटे नीचे वाले की गुणा नीचे वाले से, 2 एकम 2, तो यहाँ बचेगा 5/2। तो डी का मान कितना आ गया 5/2। कितना आसान है बताइए, कुछ कठिन लग रहा हो तो आपको अब बता दीजिए कमेंट बॉक्स में।
अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था 11वां पद। कैसे निकालेंगे बताइए, सही सोच रहे हैं बिल्कुल आप। ए 11वां पद निकालना है ना, क्या करेंगे ए प्लस, बोलिए क्या आएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही सोचा है आपने, 10D। अब ए तो आपको पता है कितना दे रखा है, -3, ऊपर देख लीजिए। अब ये भी निकाला है, 10 इंटू डी का मान कितना है, 5/2। ठीक है, देखिए ए का मान कितना है आपका, -3, तो यहाँ पे हमने ए की जगह पे -3 पुट कर दिया। इससे तो ये कैंसिल, 2×5 = 10, तो ये हो जाएगा आपका -3, 5×5 = 25, 25 में से 3 गया कितना बचा, 22। तो A11 कौन सा पद आ गया आपका, 22 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ देखते हैं अब। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है, किताबों के भी बहुत चीत मकोड़े कर रखे हैं किताबों पे भी। ठीक है, बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, अब ये बोल रहा है कि नीचे जो लिखी हुई हैं सब समांतर श्रेणी हैं। ठीक है, इनमें रिक्त खानों बॉक्सेज जो हैं उनके पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ये वाला पद, ये वाला पद, इसमें ये पहला पद है, ये दूसरा, तो इसमें दूसरा पद निकालना है, इसमें पहला पद। तो जितने भी ये बॉक्सेज दे रखे हैं इन सबको हमें भरना होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए बताते हैं इसको अब हम। तो देखिए इसमें पहला पद दिया हुआ है, यानी कि ए, पहला पद ए होता है ना, 2 दे रखा है। अब आपको दूसरा पद निकालना है, तो आप जानते हैं A2, दूसरा पद ये हो गया। ए ऐसे रहेगा आपका, जो पद निकालना उससे 1D कम कर देंगे, यानी दूसरा है तो 1D आएगा केवल, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे ए तो पता है, लेकिन डी यदि आपको पता होता तो आप निकाल देते, लेकिन डी आपको पता नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, A3 दे रखा है। ठीक है, 3 दे रखा है ना, 26, है ना, ये तो दे रखा है। अब आप A3 को क्या लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं ना, बताइए जल्दी। A3 को लिख सकते हैं A+2D, बिल्कुल लिख सकते हैं, 26 आ जाएगा। ए का मान कितना है आपका, 2, देखिए ए का मान 2 है तो 2 पुट कर देते हैं, +2D = 26। अब ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, कितना बचेगा इधर, 24। तो 2D बराबर कितना बचेगा आपका, 24, घट जाएगा ना उधर जाके, इससे काट दीजिए, 12 आ जाएगा। डी का मान कितना आ जाएगा आपका, 12, है ना। अब पुट कर दीजिए यहाँ पे बस, A2 बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है, 2, प्लस डी का मान कितना है, 12, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या वो देखते हैं अब। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें ना तो आपको डी मिलेगा और ना ही आपको ए मिलेगा, तो अब कैसे निकालेंगे, अब समस्या हो जाएगी थोड़ी। समस्या कोई नहीं होगी, देखिए A2 दे रखा है आपको, A2 कितना दे रखा है, 13। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, A4, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद, तो A4 दे रखा है आपको 3। इसको क्या लिख सकते हैं आप, A2 को, A2 लिख सकते हैं आप A+D, है ना, लिख सकते हैं ना A2 को। जैसे हमको ए दूसरा पद निकालना है तो आप इसको क्या लिखेंगे, A+D, है ना। तो A2 को क्या लिख सकते हैं, A+D, तो वही हमने लिखा है। ये कितना दे रखा है आपको, 13। ठीक है, आप A4 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A+3D। ठीक है, 3D लिख सकते हैं ना। तो ये आपको कितना दे रखा है, 3। अब देखिए इसको मान लीजिए आप समीकरण 1 और इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। ठीक है, आप इसको नीचे को लिख लीजिएगा, फिर ऐसे मान लीजिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2। तो देखिए आप इसको लिख लीजिए, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। ठीक है, तो इन्हें हल कर देते हैं, आपने पढ़ी होगी विलोपन विधि, पढ़ी होगी पीछे, तो हम इसे विलोपन विधि से हल कर देते हैं। A+D = 13 और क्या है, A+3D = 3। ये होती है हमारी विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब या तो ए वाले पद सेम हो या फिर डी वाले पद सेम हो, तो वो माइनस माइनस चिन्ह बदल के उसको काट देते हैं। ये प्लस का ये माइनस कट गया, ये डी है, ये माइनस का 3D है, तो घटा के कितना बचेगा, माइनस का 2D। यहाँ कितना बचेगा, 10, प्लस का, ध्यान दीजिए प्लस का बचेगा ना यहाँ पे। तो डी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 10/-2, इससे ये कट जाएगा, तो आपका डी का मान मिल जाएगा आपको -5। ठीक है, अब डी का मान रख देते हैं हम समीकरण 1 में। ठीक है, तो आप लिख लीजिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर पूरा लिख लीजिएगा, तो A+D = 13, ये है समीकरण 1। ए का मान आपको निकालना है, प्लस डी का मान कितना है आपका, -5। ठीक है, -5 = 13। अब देखिए प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 13 + 5,
मतलब ये प्लस माइनस माइनस, और जब ये माइनस का 5 उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 18। तो ये मिल गया 18। अब आपको क्या निकालना था, A1 और A3, ठीक है। तो देखिए ए तो आपको मिल चुका है ना पहला पद, तो यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 18, ठीक है। भर भी सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे निकाल के छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको क्या निकालना था, A3, ठीक है। A3 निकालना था, तो इसका सूत्र हो जाएगा A+2D, है ना। तो A3 तो आपको निकालना था, ए का मान आपको मिल चुका है 18 है, फिर प्लस 2 इंटू डी का मान आपका कितना है, डी का मान है -5। तो ये जाएगा आप 18, 5 दूनी 10 माइनस का, ठीक है। और ये बचेगा आपका 8। तो A3 आपको कितना मिल गया 8, क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए आपको मिल गए दोनों पद, ठीक है। तो अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, बाकी हम इस वाले क्वेश्चन से आपको अगले पार्ट में बता देंगे, ठीक है। अगले पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो यदि क्लास 10th के मैथ के पूरे सिलेबस के वीडियो आप देखना चाहते हैं, चैप्टर 1 से 15 तक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, चेक कर लीजिए, ठीक है। या तो आप हमारे चैनल पे जाइए प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में, कौन से वाले, प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में, तो आपको वहाँ पे सभी वीडियो मिल जाएंगे, 12th के वीडियो भी मिल जाएंगे, 10th के भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही आज के लिए। सो गाइस मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे नंबर लाइए बोर्ड एग्जाम में, और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।